अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। की क्विक बॉक्स की थर्ड एक्सरसाइज है आपके सामने और इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो हमेशा से होती हैं। एमएस वर्ड के ऊपर आपने प्रिपेयर करनी है, इस एक्सरसाइज को करना है। और लर्निंग आउटकम ये है कि कस्टमर किस तरह से क्रिएट किया जाता है। इनवॉइस जो है वो आपने ऑटो केयर कंपनी की क्रिएट करनी है, ठीक है। उसके बाद रिसीव एंड रिकॉर्ड किस तरह की जाती है पेमेंट्स, और उसका डिपॉजिट जो है वो किस तरह से आप रिकॉर्ड करते हैं क्विक बुक्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। उसके बाद ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक ऑटो केयर कंपनी, उसके अंदर आप एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और मैनेजर ने आपको जो है वो टास्क दिया कि आपने एक इनवॉइस क्रिएट करके देनी है, और इनवॉइस की जो डिटेलिंग है वो आपके सामने नीचे नज़र आ रही है, ठीक है। सबसे पहले आपने कस्टमर जो है उसका वो क्रिएट करना है, उसके बाद आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके अंदर जो सर्विसेज होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने की थी वो ऐड करनी है। उसके बाद आपने रिसीव एंड रिकॉर्ड पेमेंट की आपने रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद आपने डिपॉजिट का जो होगा वो रिकॉर्ड आपने दिखाना, ठीक है। ये सारे काम आपने स्क्रीनशॉट के थ्रू जो है वो इसका आंसर देना, और स्क्रीनशॉट किस तरह से लेते हैं ये आपके सामने है, और फाइल आपकी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से फॉर्मेट बना लेना, और अपनी पहली फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपना सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था जी हमारे पास, क्रिएट अ कस्टमर ABC फॉर द ऑटो केयर कंपनी। तो जो हमने अपने क्विक बॉक्स में हम चले जाते हैं और या वहाँ पे एक कस्टमर का जो है वो कस्टमर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके उसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कस्टमर्स। अगर आप यहाँ से जाएंगे ऊपर आपको मेन मेन्यू में नज़र आ रहा है कस्टमर और कस्टमर सेंटर, इसमें जाएंगे तो यू गो थ्रू सेम विंडो और इस तरह से आपके सामने आएगी। तो ऊपर आपको टॉप पे नज़र आ रहा है न्यू कस्टमर्स एंड जॉब्स, उसको आप प्रेस करेंगे तो न्यू कस्टमर्स के आपको ऑप्शन मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आएगी विंडो। कस्टमर का नाम आपने सबसे पहले लिखना है, जो भी आपका कस्टमर का नाम है। फॉर एग्जांपल आप अपना नाम ही लिख लें, ठीक है। जो भी आपने लिखना है यहाँ पे जो है वो मैं लिख देती हूँ जी, मैरी क्लैरी लिख देते हैं, ठीक है। मैरी क्लैरी लिख दिया। उसके बाद क्योंकि हमारा ये नया कस्टमर है इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंस जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अगर हम ओपनिंग बैलेंस नहीं लिख देंगे तो जो डेट पे है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, ठीक है। कंपनी का नाम लिख दिया हमने, ऑटो केयर कंपनी। उसके बाद जो मिस्टर है या मिसेज़ है तो यहाँ पे मिसेज़ है MS लिख देंगे हम, ठीक है, MS। और उसका फर्स्ट नेम क्या था, मैरी, एंड लास्ट नेम इज़ क्लैरी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद फ़ोन नंबर उसका क्या होता है वो मैं अपने से, मतलब ये सारी चीज़ें आपने जो है वो खुद ही लिखनी है। यहाँ पे अगर आपके पास होम नंबर है कोई भी चीज़ है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अगर ईमेल है उसका कोई तो वो आपने लिख देना है। और उसके बाद वर्क फ़ोन है, CC ईमेल है, वेबसाइट है उसकी, कोई फैक्स नंबर है, मोबाइल नंबर है तो वो आपने लिख देना। ये मैंने खुद से मतलब लिखी है, ये कोई है नहीं है एक्चुअल, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल आपने इस तरह से खुद ही कर लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई रियल कस्टमर जो है वो उनको प्रोवाइड करके देना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई और चीज़ आपको ऐड करनी हो तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद बात आती है हमारे पास एड्रेस डिटेल की, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी इस तरह से, और इस साइड पे आपको पेंसिल का बटन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह से आएगा, ठीक है। सिटी आपने बतानी है तो वो हम बता देते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से मतलब फॉर्मल लिख रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट लॉरी एवेन्यू एंड स्टेट इज़ USA एंड द कंट्री इज़ मोंटाना, ठीक है। आपने जो दिल करता है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद जो भी है वो आपने लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जी मोंटाना। ये आपको समझाने के लिए फिर बता रही हूँ, आपने सिर्फ सपोज़ करके ना कोई भी नाम, रैंडम नाम यहाँ पे लिख देना है। किसी फ्रेंच का लिख दें, रशियन का लिख दें, कोरियन का लिख दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मोंटाना, एंड देन एडिशनल नोट को ऐड करना है तो ऐड करके ओके के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपकी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद इस चीज़ का जो है वो आपने स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे अगर शिपमेंट की कोई आपने एड्रेस ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और फ़िलहाल जो है वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो
ये जो है वो हमारा एक कस्टमर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसका स्निपिंग टूल के थ्रू लेंगे स्क्रीनशॉट, और जब इसको ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो कस्टमर की डिटेल जो है वो कंप्लीट आ जाएगी। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली अगर हम बात करें तो ये दिस इज़ अ बैक एंड, और फ्रंट एंड पे आपको कुछ उस तरह और तरह से नज़र आएगा। ठीक है, बाकी इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे आते हैं, इसको कर देते हैं पेस्ट इस तरह से। और उसके बाद जी हम वापस क्विक बॉक्स पे चले जाते हैं। इसको थोड़ा सा रीसाइज करके कर लें, आपकी मर्ज़ी है, करना है तो कर लें, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी। और वापस आया एंड देन वी क्लिक ऑन द ओके बटन, तो हमारा जो कस्टमर होगा वो क्रिएट हो चुका होगा, और उसका जो है वो एक स्क्रीनशॉट हम इस जगह पे फर्स्ट टास्क के अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड ओके के ऊपर क्लिक कर दे, तो ये है जी इस तरह से आपके सामने जो है वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, कंपनी नेम, मेन फ़ोन, मोबाइल नंबर, ईमेल और एड्रेस वगैरह, और फुल नेम क्या था, बिल टू वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और इसको हम करेंगे कॉपी, और कॉपी करके फर्स्ट टास्क के अंदर इसको पेस्ट करा देंगे। उसके बाद साइड में आपको एक्टिव और इनएक्टिव अगर आपने कस्टमर करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से करा दिया। और सेकंड टास्क है हमारा जी, आपने इनवॉइस क्रिएट करनी है फॉर ऑटो केयर कंपनी के लिए क्विक बुक्स के अंदर, और सर्विस आइटम आपने यूज़ करनी है जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की थी अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और सर्विस आइटम। ठीक है, तो अब हम वापस चले जाते हैं वहाँ पे क्विक बुक्स के अंदर, और अपना सेकंड टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं जो कि है इनवॉइस का। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखें और लाइक करें वीडियो को। यहाँ पे इफ़ेक्ट देना इसकी ज़रूरत है ताकि ये दोनों पिक्चर्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, इस पे भी दे देंगे और सेकंड वाले पे भी इस तरह से जो है हमारा इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके बाद था जी हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, इनवॉइस क्रिएट करनी है, और इनवॉइस की किस तरह से क्रिएट करनी है ये आप देख लें ज़रा। आ गए हम यहाँ पे अगर हम इस विंडो को बंद कर दें तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है नीचे क्रिएट इनवॉइस कस्टमर के टाइप के अंदर, ये ऊपर अगर आप जाएं कस्टमर्स के मेन मेन्यू के अंदर तो आपको नज़र आएगा क्रिएट इनवॉइसेस। इफ़ यू अगर उस तरह से जाएं और उस तरह मतलब उस ऑप्शन से जाएं तो आपके सामने एक ही सेम विंडो जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ से चले जाते हैं, इजी है। यहाँ पे कस्टमर जो है वो हमने जो ऐड किया था वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। ठीक है, मैरी क्लैरी ऐड की थी तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो सारी डिटेल हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, अगर आपने शिपमेंट का कोई चीज़ ऐड करनी है तो वो आप उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है क्वान्टिटी क्वालिटी जितनी भी ऐड करनी है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद कोई एडिशनल फ़ोन नंबर है, कोई रेफरेंस नंबर है, कोई इस तरह की चीज़ है तो वो आप कर दें यार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया था शिप टू नॉर्थ ईस्ट मोंटाना USA। ये रैंडम है, आप फिर बता रही हूँ, आपको जो दिल करेगा आप वही लिखेंगे। ठीक है, ABC कोई भी ऐड करना था ना आपने वो कस्टमर तो हमने कर लिया। उसके बाद जी आपको नज़र आ रहा है क्वांटिटी, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ईच, अमाउंट एंड टैक्स। यहाँ पे हमारे पास था आउटसोर्स आ रहा था, इंजन ऑयल आ रहा था, बिल बुक्स आ रहा था, आउट ऑफ स्टेट। तो यहाँ अगर हम ये करेंगे तो ये एक्सपेंस अकाउंट से रिलेटेड है। ठीक है, और इसको जो चेंज करके वो हम कोई और जो है वो चूज़ कर लेते हैं। इसकी क्वांटिटी जो है वो हम 900 अगर रखें कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, और यहाँ पे जो है वो मैं रैंडम ईमेल जो है वो ऐड कर देते हैं। और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो इनवॉइस है वो क्रिएट होके आ जाएगी। और उसके बाद आपने इस चीज़ का जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है, और ऊपर जो आपको टेम्पलेट नज़र आ रही है वो आपने इंशर्ट प्रोडक्ट इनवॉइस ही रखनी है। ठीक है, और इसका ले लेंगे हम स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करा देंगे अपने सेकंड टास्क के अंदर, तो हमारा जो सेकंड टास्क है वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है,
और वापस आके हम इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस तरह। उसके बाद सेव एंड क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमसे कोई ईमेल पूछ रहे हैं आपकी, जब आप ईमेल देंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर बाकायदा जो इनवॉइस है क्रिएट होके वो मतलब आ जाएगी उसका रिज़ल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो रैंडम ईमेल जो है वो लिख दी है और इसको कर देते हैं हम सेव एंड क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने परफॉर्म करना चाहिए अपना थर्ड टास्क जो था कि आपने रिसीव करनी है एंड रिकॉर्ड करनी है पेमेंट फॉर द आर्ट केयर कंपनी। तो वो आपने किस तरह से करनी है, ठीक है, वो आप देख लें। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ सॉरी आ जाते हैं। रिसीव एंड रिकॉर्ड पेमेंट फॉर आर्ट केयर इन क्विक बुक्स। तो ये आपने क्या करना है जी, अब हम चले जाते हैं दोबारा क्विक बुक्स के अंदर। कस्टमर ऊपर नज़र आ रहा है मेन मेन्यू में, उस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रिसीव पेमेंट्स, उस पर आपने क्लिक कर देना। तो आपके सामने इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने रिसीव्ड फ्रॉम वो जो आपने कस्टमर क्रिएट किया था ना उसका नाम जो है वो एंटर कर देना। पेमेंट अमाउंट ऐड कर देनी, जितनी उसने अमाउंट जो है वो ऐड की है, 900 या $1000 या वट। और यहाँ पे अगर हम करते हैं जी 900 और डेट आपने देनी है तो दे लें। रेफरेंस नंबर आपके पास है तो वो आप दे दें। उसके बाद नीचे जो है वो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे आपने कोई एडिशनल चीज़ ऐड करनी है तो वो आप कर लें। ठीक है, उसके बाद साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि पेमेंट आपने कहाँ से करनी है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड आ रहा है, अगर कोई आपने न्यू मेथड ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। डेबिट कार्ड आ रहा है, वीज़ा कार्ड आ रहा है तो वो आप कर दें। यहाँ पे नंबर पर पूछेगा आपसे। तो इस तरह से ये चीज़ें जो है वो वर्कआउट होंगी जब आपने रिसीव करनी होगी पेमेंट। ठीक है, जब आप किससे रिसीव कर रहे हैं, आप कस्टमर का कौन सा था आपका, मैरी क्लैरी, और उसने कितनी अमाउंट आपको सेंड की है और आपने कितनी रिसीव की है, 900 ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने जो है वो आ रही है। और इस चीज़ का जो है वो हम लेंगे एक स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करा देंगे अपने थर्ड टास्क के अंदर। और इसी तरह से हमारे जो 3 टास्क हैं वो हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। और लास्ट टास्क जो है वो हमारा रिमेनिंग है और इसके बाद हम जो है वो उसकी तरफ मूव करते हैं, जो कि है क्या, रिसीव रिकॉर्ड डिपॉजिट। वो आपने क्या करना है, ठीक है, ये आपसे अगर आपने कराना ना मेमो प्रिंट तो वो आपके लिए पूछ रहा है। अब आपने क्या करना है जी, बैंकिंग के ऊपर जाना, ऊपर मेन मेन्यू आपको नज़र आ रहा है ना, वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ एंड बैंकिंग। जब हम काम करे होंगे अपने रिकॉर्ड डिपॉजिट रिसीव फॉर कस्टमर के लिए, तो तब आपने जो है वो ऊपर मेन मेन्यू में सबसे पहले जो आपको रिबन नज़र आ रहा होगा उसमें जाना है। और उसमें जाने के बाद जी आपने चले जाना है वहाँ तो एक लास्ट चीज़ हमारी रह गई है और वो है जी ऊपर बैंकिंग के ऊपर ऑप्शन हमने क्लिक किया और मेक डिपॉजिट्स के ऊपर हम आ जाएंगे। ठीक है, मेक डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यस के ऊपर आपने क्लिक कर देना। ठीक है, और ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपने बैंक की टाइप बतानी है, कौन सा बैंक है, उसका अकाउंट नेम क्या है। मतलब अकाउंट नेम वो होता है कि जो कार्ड होल्डर होता है ना उसका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी मैरी क्लैरी। और अगर उसका कोई सब अकाउंट है तो वो आप उसको सब अकाउंट जो है वो ऐड करते हैं। उसमें जो है आपके सामने बॉक्स नज़र आ रहा है उसको इनेबल करके अगर बैंक करेंगे तो बैंक की सारी डिटेल आपसे पूछेगा। ठीक है, उसका राउटिंग नंबर पूछेगा क्योंकि ये ज़रूरी होता है। और अगर क्रेडिट कार्ड कर रहे होंगे तो ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। और अगर आपने इसको प्रिंट कराना है तो वो आपके सामने जो है वो प्रिंट होके भी आ जाएगा। और बड़ा आसान सा काम है, ये आपने कर लेना। और जी यहाँ पे हम जो है वो लिख देते हैं अपना जो अकाउंट होल्डर का नाम है। ठीक है, फिर बता रही हूँ आपको, यहाँ पे आपने जो अकाउंट होल्डर होगा ना
उसका नाम लिखना है। जो हमारा कस्टमर था उसका क्या नाम था जी, मैरी क्लैरी था उसका नाम। और अगर उसका कोई सब अकाउंट है तो वो आप उसको इनेबल करके सब अकाउंट भी उसका ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसकी कोई डिस्क्रिप्शन देनी है। ये सारा बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ ऑप्शनल। यहाँ पे अगर कोई आपने चीज़ ऐड करनी है तो वो आप कर दें, वरना आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ना भी करें तो इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद है रिमाइंड मी टू ऑर्डर चेक्स व्हेन आई रीच चेक नंबर। तो वहाँ पे आपने चेक नंबर जो है वो ऐड कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर ऐड करना है यहाँ पे, अगर करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और अगर मैं आपको ये क्रेडिट कार्ड करके बताऊँ तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। बैंक अकाउंट नंबर 10 to 12 डिजिट्स का होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ ऐड करें और सेव एंड क्लोज के ऊपर क्लिक करें तो हमारे सामने जो है वो चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। कैश में करना है, ट्रेड नोट्स में करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आपने करना है। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन मैपिंग जो है वो भी चूज़ कर दी। और अगर मैं आपको ऊपर करके बताऊँ क्रेडिट कार्ड्स, तो ये जो है वो इस तरह से सिंपल आएगा, ठीक है। राउटिंग नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ बैंक के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट बैंक्स का डिफरेंट होता है। और इस चीज़ का हम लेंगे एक स्क्रीनशॉट और इसको पेस्ट करा देंगे अपने लास्ट टास्क के अंदर। और इसी तरह जो है वो हमारे चारों के चारों टास्क जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसको करेंगे कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद इसकी एडिटिंग फॉर्मेटिंग जैसे भी आपने करनी वो आप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसको सबमिट करा दें LMS के ऊपर। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज जो हैं वो अटैम्प्ट नहीं की हुई तो एट द एंड जो है वो आपको टाइम दिया जाएगा, आप जो है वो एक्सरसाइजेज सॉल्व करके सबमिट करा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट डैट। इस पर हमने क्लिक कर दिया ओके के ऊपर, तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आएगा। और ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है व्यू पेमेंट मेथड, कौन सा पेमेंट मेथड होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। कैश एंड चेक होना चाहिए, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह से ये आपसे कंफर्म कर रहा है। तो इसके बाद ये आपने करके अमाउंट आपसे पूछ रहा है और ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। तो ये हमारी होगी। यहाँ पे आपने अगर कैश बैग को ही ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री एसेट को ही ऐड करना है वो कर लें। कैश मेमो आपने ऐड करना है, बैंक अमाउंट जो है वो ऐड करनी है तो वो करके उसके बाद इस तरह से जो है वो आपके सामने आएगा। और इस चीज़ को आपने कर देना है जी, इसका आपने कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है। ये चेक्स के लिए है। तो वो जो था हमारा 4th वाला टास्क वो हमारा हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे आके हम LMS के ऊपर इसको करा देते हैं सबमिट। और अपने डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में कराना है। ग्रीन बार शोज यू दैट योर फाइल इज सक्सेसफुली सबमिटेड। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मुझे दुआ में याद रखें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अल्लाह हाफिज़।